जौहर साथियों, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन जी राठौड़, उन्होंने कल सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं आदिवासी दिवस के बारे में कोई संबंध नहीं होना बताया कि उन्होंने कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस से हमें कोई लेना-देना नहीं है। मतलब कि उन्होंने सच ही कहा है कि कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि वो बाहरी लोग हैं, यहाँ के लोग हो नहीं सकते। और मुझे तो यह लगता है कि ये जो विश्व आदिवासी दिवस है वो यूएनओ ने घोषित किया था, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था, तो वो संयुक्त राष्ट्र को भी नहीं मानते। मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड की जो देशेज हैं, वो कंट्रीज हैं, वो मिल के यूएनओ बना हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात को वो नकार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एलियन है, दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं। यहाँ इस पृथ्वी के नहीं है। आपको सीधी बात बता दूं कि बीजेपी में इतने इतने सारे कार्टून भरे हुए पड़े हुए, नमूने भरे हुए पड़े, हमें हमेशा से आदिवासी के खिलाफ नफरत फैलाते हुए आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ बीजेपी को नमूनों का, कार्टूनों का एक पार्टी कहूंगा। आप देख लीजिए, ये शायद मेरे ख्याल से तेली समाज से आते हैं और तेली समाज इतना भोला और सीधा साधा है, तो ये मुझे तो लगता है इनके डीएनए पे शक है। ये तेली समाज के नहीं हो सकते, ये कहीं बाहरी लोग हैं। सच में अगर इनके डीएनए का टेस्ट कराया जाए तो पता चलेगा कि वास्तव में ये तेली समाज से नहीं आते हैं, संबंध नहीं रखते हैं, जन्म ले लिया है, पर डीएनए अलग होगा इनका, मुझे मुझे लगता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विश्व आदिवासी दिवस है वो यूनाइटेड स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर इस पृथ्वी पर जो देश है, उन सभी देशों के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिनिधि मंडल, अपने अपने प्रतिनिधि मंडल थे, उन प्रतिनिधि मंडलों के सामने विश्व आदिवासी घोषित किया गया। और ये एक वैलेंटाइन डे, फादर्स डे और उसकी तुलना ये लोग उससे कर रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस से, बहुत सरासर गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस के अलावा ये वैलेंटाइंस डे और जो फादर्स डे हैं, जो दूसरे दिन आते हैं, वो घोषित नहीं किए। तो मदन जी को समझना चाहिए कि भाई आदिवासी समुदाय इस भारतवर्ष पर, भारत देश में सबसे पहले रहता आया है, आदिकाल से रहता आया। तो आदिकाल से रहता आया, इसका मतलब ये है कि जो ये मदन जी बोल रहे हैं वो बाहरी है, यहाँ के हो नहीं सकते। अगर यहाँ के होते तो इन चीजों को समझते, इनसे वास्ता रखते। और मुझे लगता है कुछ आने वाले दिनों में ये माफी वाफी मांगेंगे सोशल मीडिया पे, और शायद पार्टी का दबाव भी पड़ेगा, भाई इस तरह से बोला है तो ये पार्टी का दबाव आएगा, माफी मांगे। पर हम आपने बहुत अति कर ली, हम माफी योग्य ये चीजें नहीं है, हम माफ नहीं करेंगे। आप दूसरा रास्ता चुने और आपकी सरकार तो अब देख लीजिए इसी पहले से बैकफुट पर है, और ये मुद्दा भी आपने डाल दिया तो बिल्कुल बैकफुट पर आ ही गई है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सो जाओ कि आपकी सरकार खत्म है। तो मेरा ये निवेदन है, आदिवासी समुदाय के जो साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपना हौसला रखें। ऐसे ऐसे लोग, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, जो कहावत आपने सुनी है, अपन चलते रहते हैं, अपन को पता है अपन कौन है, अपना डीएनए क्या है। तो ऐसे ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ये सब सब कार्टून लोग हैं। तो इनको दरकिनार करते हुए अपना जो मोटिव है उससे आगे बढ़े, इनकी जो अपने हक अधिकार है उसके लिए लड़े। इस तरह के लोग सत्ता पक्ष में रह के हमारी जो बुराई कर रहे हैं, हमारे जो विश्व आदिवासी दिवस है, हमने बड़ी धूमधाम से मनाया उसको, और ना केवल भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया, पूरे विश्व में मनाया विश्व आदिवासी दिवस को। और इसको लेकर इस तरह की टिप्पणी करना पूरे आदिवासी समुदाय, मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको तुरंत, मैं तो कहता हूँ उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम जो आम जनता है, जो आदिवासी समुदाय है, वो कभी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। जोहार।